के सब भगवान के धाम जा रहे हैं, मेरे यहाँ कोई भला कैसे आएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उपाय करता हूँ। साम दाम दंड भेद ब्रह्मा जी के पास सब कुछ है। उसी समय ब्रह्मा जी गयासुर के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम नारायण भगवान का एक यज्ञ करना चाहते हैं, अपना शरीर दे दो हमें। नारायण भगवान का तो परम भक्त था गया, और उसने कहा महाराज मेरे हृदय के ऊपर तुम जब तक चाहो तब तक यज्ञ करो। और 100 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा ने 100 वर्ष के लिए गयासुर का शरीर मांग लिया, और उसके ऊपर विशाल एक कुंड का निर्माण किया गया। जब यज्ञ की धधकती हुई अग्नि उसके हृदय पर धधकती है, स्वाहा स्वाहा करते हुए, महाराज वो अपने आप को धन्य महसूस करने लगता है। 100 वर्ष पूर्ण हो गए पर उसका कुछ न बिगड़ा। तब नारायण भगवान, सारे देवता भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। हमने तो सोचा है कि 100 वर्ष तक देखो इसने असुर कुल में तो जन्म लिया, भक्त भी आपका ही है प्रभु, लेकिन है तो राक्षस है ना। हम चाहते हैं कि ये यहीं सो जाए, सदा के लिए सो जाए। तब भगवान नारायण ने अपना चरण उसकी छाती पर रखा, वहीं उसके प्राण उड़ गए और भगवान विलीन हो गया। तब से भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद जो मेरे चरणों में इसकी छाती पर कोई अपने पितरों का पिंडदान करेगा वो विष्णु लोक को प्राप्त होगा। और जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए वहां पिंडदान किया, पिंडदान करने के बाद अपने उत्तम नगर की ओर चल पड़ा, अपने पिता के घर की ओर। यहाँ आकर के रात्रि के समय में संध्या वंदन करने के लिए बैठा ही था कि उसी समय अचानक भेड़ की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं जो सियार रो रहा है, कहीं देखिए बिल्ली की आवाज आ रही है। जल लिया उसी समय, अभिमंत्रित किया जल को और जल का छींटा मारा चौहों और बता कौन है तू? वहां वो प्रेत बना हुआ है जो धुंधकारी है, जिसकी दुर्गति से मरण हुआ है, जिसका कौन है, क्या परिचय है तेरा, कौन हो तुम? उसी समय एक छाया सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अपने दोषों के कारण से, मैंने अपने पाप कर्मों के कारण से मैं मुक्त नहीं हो पाया, प्रेत योनि में पड़ा। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तेरे लिए गैया में श्राद्ध भी दे दिया, पिंडदान कर दिया है, अब तो मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि गैया को तो भगवान का वरदान मिला हुआ है ना, अब तो मुक्त होना चाहिए। तो प्रेत कहने लगा गैया श्राद्ध स्वतेर नामी मुक्ति नवीन भविष्यति। तुम एक बार नहीं 100 बार भी अगर गैया में पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने पाप ही इतने किए। पापी को आसानी से सदगति नहीं मिलती है, प्रेत की योनि में पड़ा रहता। और हमारे यहाँ सबसे कठिन योनि अगर कोई है तो प्रेत योनि है। गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें मुक्त करने का उपाय जरूर बताऊंगा, सोचूंगा। तो अब तुम अपने स्थान को जाओ। धुंधकारी चला गया अपने स्थान, वायु रूप धर करके। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर के समाधान पूछते हैं, तो सब कहते हैं गोकर्ण जी महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं, ये हमसे प्रश्न पूछते हैं। अरे एक सूरज एक दिवे से पूछता है कि रोशनी कैसे होती है, उजाला कैसे होता है। तो उत्तम नगर के पास ही जो तुंगभद्रा नदी थी उसमें स्नान करने के लिए गए हैं गोकर्ण जी महाराज, और उसी समय सूर्य भगवान का प्रतिबिंब जल में दिखाई दिया। तो सोचा कि सूर्य से बढ़कर के और कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। हाथ जोड़ लिया उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना की, हे महाराज तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् रक्षित्वा दूरता सूर्या
सुबुद्ध्यामित्याभ्याभासत। हमारे यहाँ भगवान सूर्य की उपासना बड़ी शास्त्रों में बड़ी गूढ़ बिताई है। जिस मनुष्य की आंखें कमजोर होती है वो प्रतिदिन अगर एक लोटा जल भर करके उसमें पानी में थोड़ा सा काले तिल डाले और थोड़ा सिंदूर डाले और साबुत दाने चावल के डाले और सूर्य भगवान को जल चढ़ाए ऐसे, और उस समय बोले ओम घृणी सूर्याय नमः, चश्मा लगा होगा तो हट जाएगा। तुम 6 महीने तक ये उपाय करके देखो। जो जल चढ़ाया है उसको पैरों में कभी नहीं आने देना, उसको माथे पर और आंखों पर जरूर लगाना। ये सूर्य अर्घ्य प्रदान करते हुए और सूर्य चाक्षुषी विद्या होती है उसका पाठ करना। 6 महीने तक अगर किसी ने सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए सूर्य चाक्षुषी विद्या का मंत्र पाठ कर लिया है, चश्मा भी लगा होगा तो निकल जाएगा, ये भागवत कहता है। दृष्टि पड़ी गोकर्ण जी महाराज की, हे सूर्य नारायण भगवान मेरे भाई का मुक्ति का उपाय बताओ। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा बताया है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। तुम चाहते हैं कि तुम्हारे भाई की मुक्ति हो तो श्रीमद् भागवत जी की कथा करो। अरे बड़े बड़े प्रेत भी होते हैं तो भागवत जी से ऐसे भाग जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा अपने आप भाग जाता है। सिंह की गर्जना से जैसे सियार भागने लगते हैं, ऐसे भगवान भागवत की वाणी से जो है पाप भाग जाता है, राक्षस भाग जाते हैं, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे। गोकर्ण जी महाराज ने पंडाल लगाया, सब लोगों को निमंत्रण दिया, आइए भागवत कथा करा रहा हूं अपने भाई की मुक्ति के लिए। और भागवत की कथा में एक 7 गांठ वाला बांस का खंबा रखा गया है, क्योंकि वो वायु रूप में है प्रेत, उसके लिए बैठने के लिए कोई स्थान चाहिए, तो उस पर उसको बैठने का स्थान दे दिया, इस पर आकर के बैठ जाओ। प्रेत ने उसी स्तंभ पर आकर के अपने आप को अभिभूत किया है। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गंगी फट गई। तीसरी दिन की कथा में तीसरी गंगी का भी विभेदन हो गया है, और चौथे दिवस की कथा में चतुर्थ दिवस की गंगी का भी विभेदन हो गया। ऐसे छठे दिन 6, पांचवें दिन 5, जिस दिन 7वां दिन था कि दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता पीतवास घनश्याम मुकुटी कुटिला पीतांबर रूप धारण किए हुए, कानों में तो गले में तुलसी की माला डाले हुए, कानों में भी कुंडल तुलसी के ही डाले हुए हैं, और दिव्य रूप धारण करके वही प्रेत जो है भगवान का दिव्य पार्षद बन करके सम्मुख प्रकट होकर के आ गया। धन्य भाई तुम्हारी भागवत कथा से आज मैं भगवान का भक्त बन गया। यहां से भागवत कथा में ये प्रेत गीता का ज्ञान देता है, जिसको भागवत में प्रेत गीता का नाम दिया गया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा, धन्य है ये भागवत की कथा, जिस कथा के द्वारा जो है आज मेरा देह, मेरी देह दिव्य रूप में परिणित हो गई है। ऐसे ही उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया, उस विमान पर बैठे हुए भगवान के पार्षद कहने लगे चलो स्वर्ग चलो। गोकर्ण जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ उसी समय, मेरी कथा में तो इतने लोग बैठे थे लेकिन विमान एक ही आया है, क्या कारण है? अत्रैव बहुवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, बड़े निर्मल श्रोता बैठे हैं लेकिन विमान एक ही क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा जैसा मन लगा करके कथा इस प्रेत ने सुनी है, ऐसा किसी ने ध्यान लगा करके कथा नहीं सुनी है।
कथा केवल सुनना ही नहीं होता है, कथा को अपने मन में उतारना होता है। कथा के 3 भेद हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जैसा सुना है वैसे आचरण में, और जैसे आचरण में हम रहेंगे वैसा हमारा समाज बनेगा। तो फिर क्या करें? अगली बार तुम फिर भागवत कथा कराओ, और अगली बार फिर गोकर्ण जी महाराज ने नित्य श्रावण के महीने में एक पंडाल लगाया और सारे गांव वालों को आकर के निमंत्रण दिया, आइए भागवत की कथा सुने। और सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि 88,000 ऋषिमुनियों, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीतम् गोलोकं योगी दुर्लभम्। जिस प्रकार भगवान राम ने सारे अयोध्या वासियों को अपनी सरयू नदी में स्नान करा के अपने दिव्य गोलोक धाम लेकर के गए हैं, उसी प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा को सुनकर के जो है उत्तम नगर के जितने भी श्रोता थे सब भगवान के दिव्य लोक को चले गए हैं। जिन जिन के पितर अधोगति में मरे हैं, मेरी भगवान भागवत जी से यही प्रार्थना है कि भगवान आपके दिवंगत पितृ देवताओं को भी आत्मा शांति दे और आपके पितर भी भगवान के वैकुंठ लोक को जाए। जिन जिन मानव ने ये कथा श्रवण की है, इतिहासमिमं पुण्यं सांडल्यो निमीश्वरः पठति चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुता। इस इतिहास को सुन करके उस मानव का जीवन में धन्य हो जाएगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे जिसने इस कथा को श्रवण किया है। बोले भागवत भगवान की। 7 दिन में भागवत की कथा को सुनना चाहिए। विधिवत पहले ब्राह्मण को जाकर के वेदज्ञ ब्राह्मण के पास मुहूर्त निकलवाना चाहिए। लोग बोलते हैं कथा में खर्चा कितना लगता है, तो भागवत में स्पष्ट लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जितना बेटी के विवाह में धन खर्च किया जाता है उतना ही भागवत कथा में लगता है। कई लोग अमीर होते हैं तो अमीरी की तरह भागवत कथा करवाते हैं, कई लोग गरीब होते हैं तो अपनी गरीबता के आधार पर भागवत करवाते हैं। जैसे बेटी का विवाह करते हैं, किसी के पास धन ज्यादा है तो बहुत कुछ देता है, किसी के पास धन कम होता है तो बहुत कमी से देता है। करते सभी लोग पूर्ण है। कम से कम इस कथा में जो है 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें, जो गीता पाठ करे, विष्णु सहस्रनाम पाठ करे, रुद्र पाठ करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। इस प्रकार भागवत की कथा की जाए और हो सके तो भागवत की कथा 7 दिन तक निराहार रह करके सुनी जाए। भोजन भी करा जाए तो एक समय मात्र भोजन करें, और जो शुद्ध मन से व्रत रख करके इस कथा को श्रवण करता है, केवल चित्त परमात्मा के चरणों में ही लगा करके इस कथा को सुनता है, भगवान उस पर बहुत जल्दी बीत जाते हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। हो सके एक समय फलाहार करो, पर भोजन भी करना पड़े तो इतना ही भोजन करे कि आपको आलस्य ना आए, क्योंकि अत्यधिक भोजन हमारे लिए आलस्य प्रमाद खड़ा कर देता है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो ये हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जप। आधा अधूरा मंत्र आप जपते हैं तो फलीभूत नहीं होता है। प्रमादेन हतं श्रुतं, आप प्रमाद से सुनते हैं, आलस्य से सुनते हैं तो सुनना भी व्यर्थ है। संदिग्धो ये हतो मंत्र, जिस मंत्र में आपको संदेह उत्पन्न हो जाए ऐसा मंत्र कभी नहीं जपते। और व्यग्र चित्तो हतो जप, भगवान की माला हाथ में रखी और मन संसार में लगा रखा है कि परिवार वाले कैसे होंगे, घर वाले कैसे होंगे, मैंने उसका इतना देना है, हिसाब किताब उस माला की झोली में कर रहा है, तो ऐसा जप भी व्यक्ति का जप नहीं होता है। ये व्यग्र चित्त से किया हुआ जप न फलम न सुखम मानसे ततः, न सुख देता है न फल देता है।
इसलिए भागवत की कथा कब कराई जाएगी? आसुने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम्। 4 नवरात्रि जो साल की होती है उसमें अगर कोई भागवत कथा सुनता है तो महाराज भगवान की कृपा उस पर बहुत जल्दी हो जाती है। जो कामना लेकर के आप आए उस कामना की पूर्ति हो जाती है। असुज के महीने हो, कार्तिक के महीने में हो, माघशीर्ष के महीने में हो, माघ के महीने में हो, चैत्र के महीने में हो, श्रावण के महीने में हो, इन महीनों में अगर कामना से तुम कथा करवाते हैं तो भगवान तुम्हारी अवश्य कामना पूर्ण करते हैं। और तुम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कार्तिक के महीने में भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। भागवत की कथा हो ही रही थी, उसी समय स्वयं भगवान सुखदेव जी के पुत्र व्यास नंदन प्रकट होकर के वहां आ गए। केवल सुखदेव ही नहीं, स्वयं वेद व्यास भगवान मूर्तिमंत होकर के प्रकट हो गए। पाराशर जी, वशिष्ठ ऋषि, जैमिनी, पुलह, प्लव, पौरस्त, अनेकानेक ऋषि महात्मा आ गए। और प्रहलाद तालधारी तरलगतितया चौद्धव कंसधारी वीणाधारी सुरसया स्वर कुशलतया राग करता जुनूभू। प्रहलाद जी ताली बजा करके वहां पर आ गए। उद्धव जी कांसे का पात्र बजा करके वहां पर प्रकट हो गए। इंद्र जी अपने मृदंग को लेकर के वहां पर आ गए। वीणा लेकर के देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए। और कीर्तने ते कुमार, चारों कुमार वहां पर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान का कीर्तन वहां पर जोर जोर से गाने लगे। और सारे देवता ताता थैया थिरकते गाते वहां पर जो है भगवान का नाम लेने लगे। बोले राधा रमण भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे देवता प्रसन्न होकर के, प्रमुदित होकर के वहां पर आ गए और भगवान की जो है मनमोहक छटा का दर्शन उसी कीर्तन में करने लगे। स्वयं भक्ति महारानी नृत्य गीत्य का आचरण करते हुए वहां पर उपस्थित हो गई। भक्ति के दोनों सूत्र ज्ञान और वैराग्य भी वहां पर प्रकट हो गए और भाव से भगवान का गीत गाने लगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। आओ सदाई से हो तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, 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 तेरे हाथ की।
तेरी तेरी याद की, चाहे तू जैसा न चाहे मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा न चाहे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी 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 जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले। हम तो तेरे हाथ के, हम तो तेरे हाथ के, हम तो तेरे हाथ की, हम तो तेरे हाथ की, चाहे तू जैसा बजा ले मुरलिया वाले, 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 मेरे अपने हुए हैं बेगाने, 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 अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। भागवत महापुराण की, समस्त देवी देवताओं की, संत समाज की जयकारा, पौना हरि बाबा जी दा, बोल सरकार की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की कथा आप सबके लिए मंगलमयी हो। इन्हीं शब्दों के साथ कल भी ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 2:30 बजे हम मेरे संगीत वाले यहाँ बैठ जाएंगे और 2:30 बजे से 3 बजे तक कीर्तन होगा और ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो समय पर आप भी आइए, कथा का आनंद तभी मिलता है। तो भगवान की कथाओं का आनंद लें। बोले राधा रमण भगवान की।